तुमने मेरे भाई को चाटा कैसे मारा? अंकिता थप्पड़ न मारो तो क्या करूं? 25,000 रुपए मांग रहा है और रोज मुंह उठा के चला आता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या पैसों का पेड़ लग रखा है? तो दे देगा ना जब कमाने लगेगा। और अगर एक बहन एक भाई की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? अंकिता मेरे पास ना फ्री के पैसे नहीं आ रहे हैं, मेहनत करता हूँ तब जाके पैसे कमाता हूँ। आ जाते हैं मांगने। हमारे घर वालों के पास पैसे नहीं है कि इसके एडमिशन के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके और मेरे में कुछ अलग है क्या? अंकिता बहुत फर्क है तेरे और मेरे में, क्योंकि मैं कमाता हूँ इस घर में और तेरे जितने महंगे महंगे कपड़े आते हैं, तेरी शॉपिंग, सारा पैसा मैं देता हूँ। तू नहीं कमाती है बाहर जाके, मैं कमाता हूँ, मुझे फेस करना पड़ता है सब कुछ। दे दो ना, उसकी पढ़ाई का सवाल है, उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अरे मैं लौटा दूंगी अगर आपको ज्यादा ही पैसों का है तो। देख क्या रही हो, जाके झाड़ू लगाओ। और तुम क्या सुबह सुबह लड़ना स्टार्ट हो जाते हो? तुम पैसे नहीं देना चाहते, ठीक है, मैं दे दूंगी अपने भाई को पैसे। वैसे भी मैंने थोड़े पैसे जोड़ के रखे थे साइड में। अच्छा, तूने जोड़ के रखे पैसे? मेरे पैसे लिए होंगे और तेरे पास कहां से आएंगे? मैं पैसे नहीं देने वाला, प्लीज तू जा घर अपने। जीजा जी प्लीज दे दो ना पैसे। और वैसे भी थोड़े टाइम की बात है, जैसे मेरा कॉलेज का एडमिशन हो जाएगा मैं पार्ट टाइम कुछ जॉब करके आपको धीरे धीरे करके दे दूंगा ना। अच्छा, तू पैसे लौटा देगा? तेरे अगर इतनी औकात होती ना तो मुझसे पैसे नहीं मांगता। दे दूंगा पैसे, लेकिन समझ ले आखिरी बार दे रहा हूँ। इसके बाद पैसे तू देगा मुझे, जो भी ले रखे हैं। हाँ हाँ जीजा जी, आपके जितने भी पैसे हैं मैं धीरे धीरे दे दूंगा। अभी के लिए थैंक यू। ठीक है, बस बस। अंकिता सुनो, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, 4 बजे के आसपास निकलूंगा। अभी 2 घंटे है, मेरे लिए खाना वगैरह रेडी कर दो। भाई मुझे माफ कर दे, मेरे पति ने पता नहीं तुझे क्या क्या बोल दिया। वो ऐसा सब सोचते नहीं है पर गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं। तू तो जानता ही है ना उनका नेचर। कोई बात नहीं बहन, जाने देना। वैसे भी मेरे को भी तो पैसों की जरूरत थी ना। अब जीजा जी भी तो अपनी जगह ठीक है ना। अब मैं बार बार उनसे पैसे मांगता हूँ तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। बस एक बार मेरी कहीं जॉब लग जाए अच्छी सी, फिर मेरे को ये पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनसे। तू अच्छे से पढ़ाई करियो और अच्छी नौकरी करियो। पैसे आ जाएंगे ना तो सारे पैसे दे दिए उन्हें। और ये नौकरानी देख, तब से देख रही हूँ वहीं पे काम करी जा रही है। इसको तो मैं बताती हूँ। ये बुढ़िया कब से देख रही हूँ एक ही जगह पे काम करी जा रही है। एक तो इस घर के सारे लोग ना आलसी होते जा रहे हैं। बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, कोई दवाई मिल सकती है क्या? कोई दवाई नहीं है हमारे पास, जाकर काम कर। 2 घंटे में मेरा पति ऑफिस के लिए निकलने वाला है, उसके लिए खाना कौन तेरा बाप बनाएगा? जा, जाके काम कर। मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द भी बहुत हो रहा है। अगर दवाई मिल जाती ना तो जल्दी जल्दी काम कर देती मैं। कहा ना कोई दवाई नहीं मिलेगी। सब जानती हूँ मैं तेरी जैसी नौकरानियों को, बस ड्रामे है ये। जाकर काम कर, जा। वीम साहब आपने मुझे 2 महीने से पगार नहीं दिए हैं, अगर दे देते ना तो बेटे की एडमिशन करवानी थी और मेरी बिटिया भी बीमार है, उसके लिए भी दवाई लेके आनी थी। मैं अपने लिए भी दवा ले आती। यहाँ क्या तू मेरी शिकायत करने के लिए आई है? कहा ना कोई पैसे नहीं मिलने वाले। और ये ड्रामे ना मेरे सामने मत कर, समझी? तुझसे जितना कहा जाए उतना कर। जब साहब देते थे पगार तो टाइम से दे देते थे, जब से आप देने लगी हैं तो 2 महीने हो गए अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले। हम गरीब आदमी अपना घर कैसे चलाएं मैम साहब? तुझसे कहा ना जाके काम कर। अंकिता, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम आंटी जी को पगार नहीं देती हो टाइम पे? अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसी मजाक कर रही हैं। मैंने इनको पैसे दे दिए, कोई पैसे नहीं बचे। और मुझे तो पता है ये पैसों की कितनी अहमियत होती है, इसीलिए मैं इनको महीना होने से पहले ही पैसे दे देती हूँ। और अभी इनकी थोड़ी तबीयत खराब थी ना तो इनको दवाइयाँ भी लेनी थी, तो मैंने अपने पैसों से इनको दवाइयाँ भी दिलवा दी। मैंने ये भी नहीं बोला कि पैसे दे दो, मैं इनसे पैसे लेके क्या ही करूँगी, इनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अरे मैं कह रहा था दोस्त का फोन आ रहा है, खाना जल्दी रेडी कर लो, मुझे शायद आधे घंटे में निकलना पड़ेगा, ठीक है? और हाँ, अपने भाई को बोल देना खाना वाना खा के जाना। ये लो भाई, तुम्हारा सिर दर्द हो रहा था ना, दवाई खा लो। अरे हाँ बहन, हो तो रहा था, तेरे पति की बकवास सुन के हो गया। हाँ जल्दी से खा ले और इसको छुपा के रख लियो,
वो नौकरानी देख रही होगी, मांग रही थी मुझसे दवाई। अरे अंदर रख दूंगी, अब हमारे काम आएगी। इस नौकरानी को हम दवाई क्यों दे, अपने पैसों से लाए ना ये। खा ली तूने? ला दे, मैं रख देती हूँ। वैसे एक बात बता बहन, तू उस नौकरानी के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है? देखना कितनी परेशान लग रही है, और वैसे भी वो हमारी माँ की उम्र के, अच्छा नहीं लगता यार उसके साथ ये सब कर तो। अरे तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। इन नौकरानियों को ना ऐसे ही रखना पड़ता है, वरना सिर चढ़ती है। मम्मी ने मुझे यही सिखाया, मैं घर संभालती हूँ ना, मुझे पता है। तू ज्यादा दखलंदाजी मत कर। हाँ वो तो सही है, पर एक बात बोलूं बहन, जैसे हम गांव के माहौल में रहते हैं ना, वहाँ पे तो ऐसे नौकर चाकर है ही नहीं। पर तेरे यहाँ के सही मजे हैं, घर में नौकर भी है और उनसे जब मर्जी जो मर्जी काम भी करा लेती है। होता होगा यहाँ पे ऐसा, पर गांव में तो ऐसा नहीं होता कुछ। पर कोई बात नहीं, अगर तू उसके साथ ये सब कर रही है तो कुछ सोच समझ के ही कर रही होगी। हाँ ये तो है, मेरे यहाँ पे मजे तो बहुत है। अभी नौकरानी जो मिली है घर का सारा काम करने के लिए, मुझे बस बैठ के आराम करना है और सारा काम ये देखती है, और गालियाँ भी यही खाती है। हाँ हाँ वो तो है। इतना बोला कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, दवा दे दो, जल्दी से काम हो जाएगा। मुझे दवा नहीं दिया और अपने भाई को दवा दे दी। चलो कोई बात नहीं, भगवान सबको देखता है। अरे इस समय कौन आ गया? रुक मैं देखती हूँ। तुम कौन? मैं अपनी मम्मी से मिलने आया था। अच्छा, मतलब ये हमारी काम वाली बाई का बेटा है। मतलब वो कोई भी आ जाएगा हमारे घर में? हमारा घर क्या धर्मशाला है जो कोई भी ऐरा गैरा उठकर आ जाएगा, जिनकी औकात भी ना हो? आओ मिल लो। माँ आपकी तबीयत खराब थी ना, आप आराम से बैठो, मैं आपका सारा काम कर देता हूँ। अरे क्यों आया बेटा, मैं कर तो रही थी सारा काम, नहीं आना चाहिए था तुझे। वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, कोई नहीं मैं कर लूँगी। क्यों नहीं आएगा? अच्छा ही किया इसने आ गया। अब माँ की तबीयत खराब है तो बेटा तो मदद करेगा ही ना। और वैसे भी इसने सोचा होगा कि वहाँ फ्री का खाना मिलेगा, तो क्यों ना मैं चला जाऊँ, है ना? नहीं दीदी, मैं घर से खा के आया हूँ, मुझे नहीं खाना आपका। अबे ओ, दीदी कैसे बोला तूने? मेम साहब बोल, समझा? तेरी औकात नहीं है मुझे दीदी बोलने की। चल चल अब चुपचाप काम पे लग जा। तेरी बूढ़ी माँ से तो कुछ होता नहीं है, बस पूरे दिन आलस ही करती रहती है। रहने दीजिए मैम साहब, मेरा इतना सिर दर्द हो रहा था, आपने गोलियां नहीं दी, और आपके पास जबकि पड़ी हुई थी गोलियां, मैंने देखा आपने अपने भाई को गोलियां दी, लेकिन मुझे नहीं दिया। तो तेरा ठेका ले रखा है हमने, जो तेरे को दवाइयां उठा के दे, खुद नहीं खरीद सकती? और क्या तेरा बेटा कहीं का राजा है जो उसको कुछ ना बोलूं? मैम साहब आप मुझे कुछ भी बोल लो, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत कहो। और मैंने सुनने में आया आपने मेरी माँ को पगार भी नहीं दी है। अबे ओ, कल क्या है नौकर, तेरी इतनी औकात, तू मेरे सामने बोल रहा है? तुझे क्या बोला था? आवाज नीचे करके बात कर, समझा? मालकिन हूं मैं तेरी, मालिक और नौकर का फर्क भूल गया है क्या तू? और क्या ना बोलूं तेरी माँ को? तेरी माँ ना रोज मुझसे ऐसे सुनती है, बिना सुने उससे काम ही कहाँ होता है। और अगर नौकरों को सुनाऊंगी नहीं तो क्या सिर पे बिठा के रखूंगी? तुम जैसे नौकर होते हो ना सिर्फ सुनने के लिए, समझा? हाँ तो नहीं दी, तेरी माँ के काम ही ऐसे है, वो अगर काम ढंग से करेगी ना तो उसको पगार भी टाइम पर मिलेगी। और हाँ, नहीं दी तो क्या हो गया, भूखे मर गए तुम लोग? मैम साहब ऐसा तो मत बोलो, छोटे भाई के दाखिले के लिए भी पैसे चाहिए, और बहन भी बीमार पड़ी है, उसके भी इलाज के लिए पैसे चाहिए। माँ की भी तबीयत खराब रहती है, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं जो इनका इलाज करा पाए, इसलिए मैं काम करने आ गया ताकि माँ को कोई दिक्कत ना आए। तो तुम्हारे सारे कामों का ठेका मैंने ले रखा है? मेरी पैसों से चलता है क्या तुम्हारा पूरा घर? और भी जगह तो काम करते होगे ना, वहां से ले लो। रहने देना बेटा, तू भी किससे अपनी बातें कह रहा है? अरे मालकिन पत्थर दिल है, पत्थर दिल, इनको किसी पे दया नहीं आती है। छोड़ ना, मैं कर लूंगी, तू टेंशन मत कर। तुम दोनों ज्यादा बकवास नहीं कर रहे हो? लियो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को थप्पड़ मारने की? तो थप्पड़ नहीं मारू तो क्या करूं? इतनी बकवास करी, वो भी मेरे आगे। तुझे याद नहीं है तेरे में और मेरे में फर्क क्या है? तू यहाँ की एक दो कौड़ी की नौकरानी है और मैं मालकिन हूं। तमीज से बात करना भूल गई है?
माँ, ये दीदी ना आपके साथ बहुत गलत कर रही है, मुझे इनकी कंप्लेंट पुलिस को करनी पड़ेगी। जाने दो बेटा, हम गरीब हैं, हमारे साथ हमेशा से ऐसा ही होता आया है, हम लोग मार खा के ही काम करते हैं। तो माँ, गरीब है तो क्या हुआ, हम इनकी मार खाएंगे? जा कर ले पुलिस कंप्लेन, मैं नहीं डरती। और हाँ, पुलिस कंप्लेन करके जाएगा कहाँ? यहाँ से तो तुझे मैं नौकरी से निकाल ही दूंगी, और उसके बाद ना पूरे मोहल्ले को बताऊंगी कि तेरी माँ ने मेरे घर में चोरी की थी। फिर देखती हूँ कौन रखता है उसे नौकरी पर। अब फिर ना उसके पास नौकरी होगी तो तुम अपने घर का खर्चा कैसे चलाओगे, और दवाइयों का तो भूल ही जाओ तुम। अब हमारा नसीब ही ऐसा है, तो क्या कर सकते हैं बेटा। तू जा यहाँ से, जा, मुझे छोड़ दे अकेले। लेकिन माँ, मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। तू मेरी बात मान, घर पे तेरा छोटा भाई और बीमार बहन भी है, जा उसका ख्याल रखना। मैं अभी आई काम निपटा के, तू चल। ठीक है माँ। आपने क्या सच में उस काम वाले की 2 महीने से सैलरी नहीं दी है? नहीं थी। अब उस काम वाली के साथ ना यही होना चाहिए। देखा नहीं तुमने कितनी कामचोर है। और वैसे भी तुम्हें पता है, प्रिंस ने ना मुझे उस काम वाली की पूरी तनख्वाह दी थी। 2 महीने से ना मैं उसको तनख्वाह ही नहीं दे रही, और उन सारे पैसों को अपनी शॉपिंग पे उड़ा रही हूँ। यार मुझे भी तो चीजें चाहिए ना। और वैसे भी प्रिंस को कहाँ ही पता चल रहा है कि नौकरानी को तनख्वाह मिली है या नहीं, जब तक मैं उसे नहीं बता देती। लेकिन दी, जीजू भी तो आपको आपके खर्चे के लिए पैसे देते होगे ना? यार तुम्हें पता तो है प्रिंस मुझे कितना कम खर्चा देते हैं। अरे उसमें मेरा कुछ नहीं हो पाता। मुझे महंगी चीजें पसंद है, और अब क्या मैं अपने ख्वाहिशों को मारती फिरूं? इससे अच्छा है ना कि मैं उस नौकरानी के पैसों से अपनी ख्वाहिशें पूरी करूं। लेकिन दी, ये तो गलत है ना। आप अपने शौक नौकरानी के पैसों से करोगे तो वो तो अच्छा नहीं है ना। हो सकता है कि उस नौकरानी को उन पैसों की सच में जरूरत हो। कोई जरूरत नहीं होती इन्हें। अरे कितने कितने घरों में एक साथ काम करते हैं, इनका महीने का खर्चा ना आराम से चलता है। बस ड्रामा करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास दवाई के पैसे नहीं है, ये करवा दो वो करवा दो, ताकि हम इन पे तरस खा के ना ऊपर से इनको एक्स्ट्रा पैसे दे सके। अंकिता, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। हाँ प्रिंस, क्या बात करनी है? हाँ, ये तेरा भाई, इसको बोलो यहाँ से चला जाए प्लीज। मैं इसको कोई पैसे नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे एक बाइक खरीदनी है मेरे लिए, और वैसे पैसे कम पड़ रहे हैं। तुम जा सकते हो। प्रिंस तुम ये क्या बात कर रहे हो? अब तुम्हारी बाइक उसकी पढ़ाई से ऊपर हो गई क्या? हाँ, ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत के पैसे कमाए हैं, और मुझे उससे बाइक लेनी है। मुझे किसी को पैसे नहीं देने। इसका एडमिशन का तुम देख लो, अपने पापा को बोलो ना, वो दे देंगे पैसे, या अपनी माँ को बोलो जाके काम कर ले। ये नौकरानी भी तो काम कर रही है हमारे घर में, वो भी तो झाड़ू पोछा लगा सकते हैं ना दूसरों घर पे जाके। प्रिंस अपनी जुबान को लगाम दो। तुम मेरी माँ को एक नौकरानी के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो क्या करूं अंकिता, वो भी तो काम कर रही है, अपने बच्चों को पाल रही है। उसने भी तो दाखिला करवाना अपने बच्चे का। वो भी तो 2,500-3 हजार रुपए हमारे घर पे कमाती है, और 2-4 घरों में काम करती होगी। तो बोलो अपनी माँ को वो भी काम करे, कमाए। 25,000 कौन सी बहुत बड़ी रकम है? तुमने तो इतने महंगे महंगे कपड़े ले रखे हैं, उसके लिए तो मैंने पैसे दिए थे ना। और तुम कह रही थी जोड़े हुए पैसे दे दो भाई। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, 5-6 हजार ही जोड़े थे। अंकिता, बस मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। इसका एडमिशन हो या ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी हाँ, मेरे पैसे सब लौटा देना, इसको बोल दो। जो पापा के इलाज के लिए तुमने पैसे लिए थे ना, कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए थे। उस वक्त पता नहीं मेरी मती मारी गई थी, इतना सारा पैसा दे दिया मैंने। आज मुझे मेरा सारा पैसा वापस चाहिए, और तुम्हारी माँ की दवाइयों के लिए जो पैसा दिया था वो भी वापस चाहिए, क्योंकि मुझे बाइक लेनी है, और बाइक बहुत महंगी आ रही है। इतना पैसा मेरे पास है नहीं, और ये 25,000 भी दे दूंगा तो मेरे पास क्या ही बचेगा। प्रिंस बहुत हो गया, मैं वो पैसे वापस क्यों दूं? अरे तब तो तुम बड़ा बोल रहे थे, मैंने इंसानियत के नाते पैसे दिए, मेरा अपना परिवार है। अब क्या हो गया? अब तुम पैसे वापस मांग रहे हो मुझसे? प्रिंस तुम्हें हो क्या गया? अंकिता, बहुत हो गया तुम्हारा। अब जब तुम्हारे परिवार के लिए बोल रहा हूं, तेरे भाई के लिए बोल रहा हूं, तो बहुत बुरा लग रहा है ना। जब उस काम वाली को बोल रही थी तुम, तब बुरा नहीं लग रहा था। वो भी किसी की माँ है, उसके बेटे के सामने तुम्हें उस पर हाथ उठाया। तुम्हें क्या लगता मैं कमरे में था? सब कुछ देख रहा था। प्रिंस तुम एक काम वाली को मेरे परिवार से कैसे कंपेयर कर सकते हो? और तुम उस काम वाली के लिए मुझसे लड़ रहे हो? कंपेयर करना क्या होता है? माँ माँ होती है, चाहे तुम्हारी हो, मेरी हो या उसकी। और तुमने उस पर हाथ उठाया उसके बेटे के सामने। अगर तुम्हारी माँ पे मैं हाथ उठाऊं तुम्हारे सामने, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे भाई को इतनी सी बात बोली, तुम्हें बहुत बुरा लगा। मैं तो अपने हक की बात कर रहा था, मैंने तो सच में पैसे दिए हैं ना, लेकिन तुमने तो उनका हक भी छीन लिया।
2 महीने से उनकी पगार नहीं दी ना, और उस पगार से तुम अपनी शॉपिंग करती रही। मुझे तो लगा कि नहीं, आंटी जी की पगार तो टाइम पे जा रही होगी, क्योंकि मैं तो हमेशा पैसे देता हूँ टाइम पे। उनके सिर में दर्द हो रहा था, उनके दवाई की जरूरत थी, और तुम वही दवाई अपने भाई को दे रही थी। तुम्हें उनके बारे में ख्याल नहीं आया? वो इंसान नहीं है। उनकी तब बहुत हो गया। मुझे ऐसी लाइफ पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहिए, और तेरी जैसी बीबी बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। प्लीज तुम मायके चली जा अपने। मुझे नहीं चाहिए पैसा, और ना तू चाहिए। तुम्हारी माँ के लिए 2 कड़वे शब्द क्या बोले, तुम्हें बहुत बुरा लगने लगा, लेकिन जब उसके लिए सुना रही थी तब तुम्हें बुरा नहीं लगा। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ ये कि तुम छोटी छोटी बात पे उनको डांट देती हो। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि आंटी जी की कुछ गलती हो, इसलिए डांट दिया हो। लेकिन आज मैं जानबूझ के ऑफिस नहीं गया, इसलिए ताकि तुम्हारी सच्चाई जान सकूं। और जो देखा वो बहुत बुरा था। हाँ, मैं दे दूंगा तेरे भाई के एडमिशन के लिए पैसे। तुम्हें सिर्फ पैसे का लालच है ना, इंसान का तो कुछ है नहीं। इतना क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारा परिवार भी एक गरीब परिवार है। उनको भी जब पैसे की जरूरत होती है मुझसे मांगते हैं। कभी मना किया मैंने पैसे देने से? तुम्हारे पापा की तबीयत खराब थी, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी, हमेशा पैसे दिए मैंने, अपने परिवार की तरह माना उन्हें। और तुम्हारे भाई का खर्चा तक मैं उठाता हूँ, और आज भी एडमिशन की जरूरत थी तो मेरे पास आया पैसे मांगने। अगर इतना ही है तुम्हारे पास तो दे दो ना। प्रिंस, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है, मुझे समझ आ रहा है। और मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उसको उसके पैसे नहीं दिए। तुम फिक्र मत करो, अब उसके सारे पैसे मैं खुद दूंगी। जो तुम पैसे मुझे खर्च के लिए देते हो उसी में से। और मुझे इस गलती का बहुत पछतावा है। मैं आगे से ये सब नहीं करने वाली। पता नहीं मुझे क्या ही हो गया था, मैं क्या सोच रही थी, पर आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। माफी मुझसे मत मांगो अंकिता, उनसे मांगो जिनको तुमने इतना सारा सुनाया है। प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मेरे परिवार पे बात आई तब मुझे समझ आया कि कितना बुरा लगता है जब कोई आपके परिवार के बारे में ऐसा बोलता है। देखो अंकिता, तुम्हारा लास्ट चांस है। आज के बाद अगर ऐसी बात करते दिखी ना तो याद रखना, तलाक देते समय नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे लिए हर इंसान बराबर है। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार, प्लीज कमेंट जरूर करो, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, फॉलो का बटन दबा दो, प्लीज प्लीज फॉलो कर दो यार, फॉलो नहीं करते हो, प्लीज फॉलो का बटन दबाओ और अब भी इस वीडियो को शेयर करो। लव यू ऑल।